तो सीडीपी रजनीश फैमिली में आप लोग सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। आज सर जो लेके चल रहा हूँ वो संस्कृत का पेपर लेके चल रहा हूँ और वो भी संस्कृत के पेपर में आपका जो पेपर होगा वो सेकंड लैंग्वेज होगा, बोलें तो भाषा सेकंड का पेपर होगा। ये पेपर सर कैसा मिलेगा और प्रश्न आपको कहाँ से करना है, ये हम ओरिजिनल पेपर ओरिजिनल आंसर की से करवा रहे हैं। 2021 का ये पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर कुछ आपको ऐसे मिलेगा। इस पेपर के अंदर आपका लैंग्वेज का कोड होगा, है ना। 16 नंबर पर आपकी संस्कृत रहती ही है और लैंग्वेज कोड के साथ साथ इसमें AAT20 यहाँ क्या है सेकंड बोलें तो प्रश्न पत्र सेकंड, पेपर सेकंड, संस्कृत भाषा बोलें तो जूनियर का ये पेपर है। किसका है? जूनियर का ही तो है सर ना। ये तो ये हाँ यहाँ ये दे रहा है पेपर सेकंड, मतलब जूनियर का है। किसका है? जूनियर लेवल का है। किसका है? ये आपको चेक कर लेना है वहाँ। अब उसमें कुछ इस प्रकार के निर्देश दिए होंगे, है ना। जब आप इन निर्देशों का पहले तो फॉलो करेंगे, है ना। अब देख लीजिए फिर कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पेपर आ गया, इसमें दे रहा है भाग 5, 4/5 संस्कृत भाषा और प्रश्न पत्र सेकंड मतलब जूनियर लेवल। इसका मतलब क्या हो गया? जूनियर लेवल। इसका मतलब क्या हो गया? ये जूनियर लेवल का पेपर है ना। इसमें क्या कह रहा है सर, ये भी जान लो कि इसमें ये कह रहा है ये इस प्रकार, वो कह रहा है यहाँ 15-16 पृष्ठ का ये पेपर होगा। बहुत सारी भाषा में ये बात यहाँ लिखी है। यहाँ परीक्षार्थी का नाम आ जाएगा, अनुक्रम नंबर आ जाएगा। ये पेपर आपको अलग मिलेगा और फिर कुछ इस प्रकार से ये निर्देश दिया होगा। अभ्यर्थना चतुर्थ भागस, जो आपका ये भाग होगा, भाग कौन सा होगा? 4। और ये आपको 91 से 120 मतलब ये वो करेंगे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है ना। जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है वो करेंगे और रहेगा 91 से 20 तक। हमें ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। 91 से नहीं करना, हमें कहाँ से करना है? चलिए चलते हैं 21 से। कहाँ से चलना है? 21 से चलना है। 21 से देख लीजिए। यहाँ इस प्रकार पेपर मिलेगा। यहाँ लिखा होगा अभ्यर्थनम पंचम भागस। आपको कौन सा करना है? 5वां भाग करना है। पार्ट कौन सा करना है? 5वां पार्ट करना है। चौथा पार्ट आपको नहीं करना है। 5वें पार्ट में क्या रहेगा? 1 से 21 से लेके 150 तक के प्रश्न आपको करना है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 से 21 से। अब देखो 1 से 21 में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा देखने को? एक पैराग्राफ मिलेगा। इस पैराग्राफ में से हमें क्या करना है? प्रश्न को छांटना है और प्रश्न छांट के आंसर। घबराना नहीं है कि इतना बड़ा पेपर है, बिल्कुल नहीं घबराना है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। फिर आपको यहाँ से आपकी पेडालॉजी चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ से आपकी 136 से पेडागॉगी चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेडागॉगी चालू हो जाएगी। कहाँ से चालू हो जाएगी? 136 से। इसमें कह रहा है एका पाठ सामान्य पाठ्य स्थिति नाम विभिन्न प्रकाराणि विशेष उपदानी अनुसंधाय प्रदत्त भूषा लेखित छात्रनाम निर्दशति एत अस्ति उदाहरणम। वो ये कह रहा है इसमें से पाठ के समाप्त में कौन सा उदाहरण होगा। तो देख लो आप, जब भी हमने एक आपको ट्रिक दी है, चूँकि जूनियर का लगा रहे, यहाँ भी व्याकरण की बात, यहाँ भी व्याकरण की बात, यहाँ भी व्याकरण की बात, या ससंदर्भ व्याकरण की बात कर रहा है, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जहाँ पे सा शब्द का प्रयोग हो जाए, से हो जाए, तो भाई आंसर हो जाएगा। यही तो बात बताई थी। चूँकि हमें जो भी सीडीपी करनी है ना, सीडीपी या पेडागॉगी करनी है, पेडागॉगी जितनी भी करनी है, ये पूरा पेपर हमें ट्रिक्स में करना है। किस में करना है? ये पूरा पेपर हमें ट्रिक्स में करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चौथा आंसर हो गया। क्या होगा? ससंदर्भ व्याकरण। जब इसमें व्याकरण नियमनामा रटनस तो लगाएंगे नहीं, अध्याय से हमें कोई मतलब नहीं होता है, अनुवाद से कुछ मतलब नहीं है। जिस लेवल का है वो क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार। तो विभिन्न प्रकार में क्या आ जाएगा? ससंदर्भ। क्या आ जाएगा? ससंदर्भ। अब देख लो आप 136 क्वेश्चन 136 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिलिखितेषु किम एका
अवचेतन प्रक्रिया। वो यहाँ किसकी बात कह रहा, अवचेतन प्रक्रिया की बात कर रहा है। और अस्ति यस्य प्रयोग वाले भाव संप्रेषण, किसकी बात कर रहा, भाव संप्रेषण की। और जब सर भाव संप्रेषण की बात होगी तो कौन सी भाषा कहलाएगी, भाषा अधगम कहलाएगी। अधगम भी हमने बताया, अधगम की एक निश्चित प्रक्रिया है। अधिग्रहण जब हम उस पर पूरा अस्तित्व बना लेते हैं, या सेकंड लैंग्वेज है, या भाषिक क्षमता है। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा, तो इसमें हमेशा रहता है द्वितीय भाषा। चूंकि हम कौन सी भाषा पर, क्या कह रहे, क्या इसका आंसर दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं, द्वितीय भाषा ही। किसकी बात कर रहा, अवचेतन प्रक्रिया अस्ति वाले भाव संप्रेषण, भाव के साथ सेकंड भाषा पढ़ेगा, भाव के साथ, भाव के साथ सेकंड भाषा पढ़े। मतलब वो जहाँ में दिमाग ना लगाने पड़े, वो है भाषा अधिग्रहण, मतलब वातावरण से एक्विजिशन करे अधिग्रहण। अधोलिखित किम अवचेतन प्रक्रिया अस्ति, चलिए दूसरा, लेकिन मे भी तीसरा होना चाहिए द्वितीय भाषा में। दूसरा ही है। चलिए आइए अब देख लो 137, 137 कहाँ गया, 36 37 हो गया ना, 37 हो गया। अब देख लो 138, भवान शिक्षक रूपेण कत छात्राणां पठन विषयणी रुचि वर्धयति शक्नोति। वो कह रहा है शिक्षक रूपेण में छात्र पठन विषय में रुचि वर्धयति, कैसे रुचि बढ़ेगी पठन में, हमने बताया था, पढ़ सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या हो जाएगा, बताएं, बोले। वो क्या कह रहा है यहाँ, पकड़िए आप, रुचि की बात कर रहा है। पहले से इसमें टैग लाइन देख लो, रुचि जिसमें होगी, कंठस्थीकरण गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, रुचि उत्पाद, यही होना चाहिए, तीसरा ही हो जाएगा आंसर, नहीं आ रहा है पूरा ट्रैक। पाठस अनुवादम कृत्वा, पाठ का अनुवाद करने से कुछ भी नहीं होगा। और इसमें कह रहा पाठ पुस्तक मात्रा, ट्रैक लग गई, मात्र गलत हो गया, कंठस्थीकरण तो हो गया, और जैसा लड़का वैसी बिटिया हो गया, नहीं हुआ, आंसर हो गया 138 का। अब देखो 139, 139 ये कह रहा है, 139 कह रहा है छात्राणा भाषा अधिगमस स्तरस आकलन, अधिगम स्तर का हमें आकलन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है, इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गलत निकाल दो, अपने आप आंसर निकल आएगा जो निगेटिव है। देखो इस सबसे पहले इनका एकस्या स्मृति, स्मृति गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तेसा मातृभाषा अनुवाद हो सकता है, पाठस, पाठ का तो कहीं रोल नहीं होता है। स्वतंत्राया तेसाया विचाराणाम आदान प्रदानम स्वाकल्पाय अभिव्यक्ति अवसर प्रदानम, कितनी ट्रैक हो गई, स्वतंत्र आ गया ट्रैक, विचार ट्रैक आ गई, आदान प्रदान ट्रैक आ गई, स्वयं कल्पना ट्रैक आ गई, अभिव्यक्ति ट्रैक आ गई, और अवसर प्रदानम ट्रैक आ गई। तो आंसर कौन सा हो गया, 139 का तीसरा हो गया। अब देख लो 140, 140 में वो कह रहा है विषयस स्त्रेश ज्ञानस। अब देखो इस प्रश्न को हम पढ़ें नहीं भी पढ़ें फिर भी हम प्रश्न निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव है प्रश्न। अब करना क्या है, जब प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, निगेटिव हटा दो। देखो इसमें कह रहा ऊर्ध्वगामी उपकौशल, अधोगामी हो सकता है, समग्र होगा नहीं, मिश्रित होना, दूसरे ही हो गया, अधोगामी उपकौशल हो गया, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे। तो कौन सा हो गया, ये हिंदी में रिपीट भी हुआ है 140। अब देख लो आप, एक 141, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। देखो ये 2019 का है, कोरोना टाइम का, 21 का।
छात्राणाम भाषा विकास प्रतिपुष्टिकार्थ, प्रतिपुष्टि की बात कर रहा है, इसमें भाषा विकास की बात कर रहा है, तो कौन सा श्रेष्ठकर है, कौन सा अच्छा है। अब आपको क्या करना, प्रश्न पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव निकाल लो, नेगेटिव हटा दो। देखो पहला त्रुटि, त्रुटि तो कछु होता ही नहीं, ये सा छात्राम भाषा व्यवहार अत्यंत गलत हो गया, गलत हो गया। शिक्षक त्रुटिना विश्लेषण जुड़ गया त्रुटि से, कृत्वा करता है, संशोधन पॉजिटिव हो गया, योजना पॉजिटिव हो गया, मातृभाषा पॉजिटिव हो गया, व्यवधान का कारण दोषा दृश्यते तेसा क्रे और स्थान पा लेते, यही तीसरा आंसर हो गया 141 का। चौथे में क्या गलत हो गया, दोषा विकार तेसा मना, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए 142 देखो, 142 का देखो, पाठ पुस्तकान वह गंतव्यम इति उक्ते अर्थ, पाठ पुस्तक में वह गंतव्यम इति उक्ते, कौन सा पाठ पुस्तक के अनुसार सही है, पॉजिटिव देख लो, प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। देखो चलो देखो कौन सा आएगा, लगाया है आपने, ऊर्ध्व स्तरे होगा, किसकी बात कर रहा, पाठ पुस्तक वह गंतव्यम इत उक्ते अर्था, देख लो इसमें पॉजिटिव देख लो, नेगेटिव निकालो, पाठ पुस्तक स्तराम किंचम ऊर्ध्वा, गलत है, यहाँ हो जाएगा, पाठ पुस्तकम अतिरिक्त, गलत हो जाएगा, यहाँ हो सकता है सही, लेकिन संसाधन के रूप में काम यहाँ पॉजिटिव दिया है, इसमें नहीं यार, ये हो सकता है अतिरिक्त के साथ अन्य संसाधन जुड़ा है। पाठ पुस्तक समाप्ति न, तीसरा तो होगा नहीं, पाठ पुस्तक कांठने स्तर दूसरा होगा इसका 142 का, कौन सा हो गया, दूसरा। क्यों हो गया, वो कह रहा अन्य संसाधन, अन्य संसाधन नाम वितरणम, अन्य संसाधन को उससे जोड़ देते हैं। आप देख लो 142 के बाद 143, 143, भाषाया एकस्य पाठ पाठन समय शिक्षिका विज्ञानस्य सामाजिक विज्ञानस्य चा पाठस्य उपयोग कृत्वा पाठ पठित छात्रां निर्दीयस इतर विषयस्य पाठस संबंध भाषा विषयस पठेन से अस्तु, है ना, प्रश्न पॉजिटिव है। अब वो कह रहा है एक पाठ में पाठन के समय शिक्षिका विज्ञान की बात कर रहा है, सामाजिक विज्ञान की बात, उपयोग की बात कर रहा है, किस प्रकार करेगा विज्ञान सामाजिक विज्ञान का, देख लो। तो वो क्या कह रहा है, पाठक्रम भाषा हो सकता है, इसका तीसरा होगा क्या, आंतरिक विषय नहीं होगा, आपाठक्रम बहुभाषिक संस्करण, बहुभाषिक होगा, चूंकि विज्ञान सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, तो कौन सा होना चाहिए, बोर्ड क्या मानना है, क्या, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम है, हाँ लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम, क्यों होगा ये दूसरा, क्यों होगा, हाँ ठीक आ गया समझ में। वो ये कह रहा है एक शिक्षिका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान चा उपयोग, उन दोनों का उपयोग बता रही है। अब जब दोनों का उपयोग बताएगा तो दूसरा ही आंसर क्लियर हो जाएगा, क्रॉस कर रहा है ना विज्ञान को और सामाजिक विज्ञान को। चलिए 144, 144 का देख लो, संभाषण कौशलम उत्कृष्टतया वर्धियत शक्यते, मतलब संभाषण कौशलम में कौन सा होगा, तो देखो 144 में संभाषण मतलब जो वो भाषण दे रहा है, देखो जरा, यदि छातारा जटिल, ये काट लो, गलत हो गया, अवसर तो सही है, आदर्श उच्चारणम सुरुआ, प्रकृति आ गया, जीवन आ गया, परिस्थिति आ गया, भावान प्रधानम छात्र, यही हो गया, तीसरा ही हो गया इसका। चौथा कौन हो गया, त्रुटि निवारण, त्रुटि निवारण की बात कर ही नहीं रहा है। 145 देख लो, 145 में कह रहा है व्याकरणस अधिगमेन शिक्षार्थिना लाभवती, व्याकरण के अधिगम में शिक्षार्थी लाभवती, क्या लाभ है व्याकरण के अधिगम में,
धारा प्रवाह, शब्द ज्ञान होगा नहीं, शुद्धता होगा नहीं, दो में से एक तो क्या तीसरा ही होना चाहिए 145 का या दूसरा। देखो वो कह रहा है व्याकरण अधिगम, व्याकरण का पढ़ाते समय शिक्षार्थी को क्या लाभ होगा। धारा प्रवाह किस में रहेगा, धारा प्रवाह तो भाषा में जाएगा, है ना, तो ये होगा नहीं, फिर ये नहीं होगा। साक्षात्कार से कोई मतलब नहीं, तो शुद्धता, क्योंकि एक जगह प्राइमरी में दिया भी है व्याकरण का क्या लाभ होता है, सिद्ध मापनम, यही तो क्वेश्चन था 2001 में, सिद्ध मापनम या शुद्धता, तो बस यही हो गया। व्याकरण कंठस्थीकरण में एक दिया है क्वेश्चन। देखो पार्श्वे स्थिराय पार्थे स्ताय सह पाठने एकस वर्षा दिनस स्वानुभव विषय वर्णन कर्तु शिक्षिका छात्रेव निर्दिशति एवं इस प्रकारम अभ्यासम। वो कह रहा पार्श्व स्थिराय सह पाठ के एकस वर्षा दिनस स्वानुभव विषय क्या करेगी, कक्षा कोलाहलमय करस्यति इताते क्या करेगा बताओ बेटा। 146 में पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव हटा दो। अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता हटा दो, नीरसता हटा दो, कच्चा कोयला ये हटा दो, तो कौन सा बचा, तेसा विचारणाम मौखिक अभिव्यक्ति विकास करस्यति। मिल गया, ट्रिक से ही तो मिला ये। अब देख लो 147 का देख लो, 147 का थोड़ा टफ पड़ेगा। वो कह रहा है लेखन प्रक्रिया सोपान, लेखन करते समय कौन सा सोपान सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले विचार आएगा, क्या आएगा, पहले नंबर पर विचार आएगा, एक नंबर पर। तो देखो एक नंबर किस किस में, इसको हटा दो और इसको हटा दो, इसको हटा दो, दो हटा दो। अब ये इसमें आ रहा, विचार के बाद क्या आएगा, प्रारूप आएगा, हाँ दो पे ये आ जाएगा, तो फिर का ए और डी, तीसरा आंसर आराम से मिल गया। हमने समय बचा लिया, समय बचा लिया। देखो 147 को देख लो, देख लो क्या है, फिर से देखो पहले क्या आएगा, हाँ पहले डी रहेगा प्रारूप, क्या रहेगा बी रहेगा, विचार रहेगा पहले एक नंबर पर। अब ये करो एक कहाँ कहाँ पे है, तो ये इसमें है नहीं, नहीं तो ये देख लो एक कहाँ पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है फर्स्ट में, विचार आ रहा है, तो बी वाला कौन कौन है, ये भी है ये भी है, तो ए वाला ये हटा दो और ए वाला ये हटा दो, दो कम हो गए सीधे सीधे। अब दो पे नज़र लगानी है। अब पहले क्या मिला था, बी मिल गया, अब बी के बाद या सी होगा या डी, सी पे विचार करो, संशोधन तो करिए ही नहीं पहले, संशोधन तो पहले करेंगे नहीं, क्या करेंगे प्रारूप का निर्माण, ये जाएगा 2 नंबर पर। तो बी के बाद डी, तो कौन सा हो गया आंसर, चौथा हो गया। सी, देखो सी पे दिमाग लगाएंगे, संशोधन तो एकदम नहीं करेंगे ना, संशोधन नहीं करेंगे एकदम से। चलिए 147 यही रखेंगे आज, वो नहीं रखेंगे। अब देख लो आप, एक 148 का देख लो, 148 का देख लो। 148 में कह रहा स्वसस्य सर्वोत्कृष्टानि फश्य वचून स्वपात्र दाने स्थापयन्तु अन्यानि चा अवसरायन्तु इतु एका भाषा अध्यापका छात्राएं निर्दृष्टिति अनंतरा पंचानाम वस्तूनाम चयन विषय चिंतन कर्तु तान पृच्छति एवं बिंदु चिंतनम अस्ति। अब देखो इसमें 148 का, 148 का देखो क्या रहेगा, पॉजिटिव है, स्वयं की बात कर रहा है, तो स्वयं पहले तो ये हो सकता है, स्वयं आकलन हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता। देखो पहले स्वयं, स्वास्थ्य कह रहा है, वस्तु नाम, दूसरा देखो अध्यापन आकलन, अध्यापक, अध्यापक का आकलन आएगा क्या,
या समेकित आकलन, समेकित रहेगा नहीं, न तो पहला होगा न चौथा होगा, या तीसरा या दूसरा। स्वयं आकलन स्वयं से करेगा, स्थापित अन्य चा अवसारयन्तु इतु एका भाषा अध्यापका छात्रान् निर्दिष्टान् अनंतरम वस्तूनां चयन विषय चिंतन कर्तृतान् पृच्छति। हाँ, तीसरा ही होना चाहिए अध्यापन के समय। चलिए तीसरा ही है आंसर सही। 148 149 देख लो। 149 का देखो। अधोलिखित संसाधनेषु प्राथमिक स्तरे भाषा गमस्कृत्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण। बाल साहित्य तो कहीं होगा नहीं, हो सकता है बाल साहित्य। वृत्तपत्रम संकड़म होगा नहीं, कक्षा प्रवेश हो सकता है और बाल साहित्य हो सकता है। क्या हो सकता है? तो हमने एक ट्रिक बताई थी, कहीं भी बाल साहित्य दिया हो भाई आंसर सही होता है, तो इसी पे जाएंगे, ना कि हम चौथे पे जाएंगे। किस पे चले गए? इसी पे चले गए। अब देख लो आप 150 में कह रहा है छात्राणाम मौखिक कौशलम विकासार्थम अधोलिखितेषु का कार्यकलाप सर्वन्यून महत्तम आवहति। एकस् वस्तूनां स्वशब्दे शिक्षकम अनुकथायाम एकस घटनाक्रम। सबसे अच्छा किस में रहेगा? मौखिक में। ये वाला तो हिंदी का रिपीट हुआ ना, 150 का प्रश्न हिंदी का रिपीट हुआ है। वो क्या कह रहा है? छात्राणाम मौखिक कौशल कार्यकल के सर्वन्यून महत्तम, सबसे छोटा महत्व। सर्वाधिक अच्छा होता तो घटनाक्रम का वर्णन हो जाता। न्यून पूछ रहा है, स्वशब्दे कथा कथनम एकस वस्तुना वर्णम, तो शिक्षकम अनुकथायाम पुनरुच्चारण, दोबारा से शिक्षक क्या कराएगा? सबसे न्यून स्तम होगा, सर्वन्यून। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो मित्रों आज हमने प्रयास किया पेडालॉजी पढ़ाने का, बल्कि बहुत सारे वीडियो गद्य पद्य के भी बनाए हैं, उनको भी देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।